वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे में पूछे गए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपके साथ 20 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जैसे कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो करेक्ट आंसर है आपका बी 1853। भारत की रेलवे की शुरुआत आपकी 1853 में की गई थी। नवस्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ पे विशाखापट्टनम, कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर। तो करेक्ट आंसर है आपका डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर नवस्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। हिमगिरी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गुवाहाटी त्रिवेंद्रपुरम एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर आपका है सी विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। पूना, दिल्ली, वडोदरा या इलाहाबाद। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी वडोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका वडोदरा में स्थित है। निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे स्थित पुल है। ठीक है, रेलवे पुल स्थित है। इनमें से किस पर सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा इनमें से, जैसे कि आपका गंगा नदी है, वेबनाड झील है, ब्रह्मपुत्र नदी है या चिल्का झील है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी वेबनाड झील। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं। गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं। ठीक है, कौन से 3 जोन के मुख्यालय स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। जॉर्ज ब्रैडमैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज ब्रैडशॉ या जॉर्ज ब्रम्बल। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी जॉर्ज ब्रैडशॉ। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। दिल्ली, भटिंडा, मथुरा या इलाहाबाद। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। ठीक है, मथुरा ही सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, भारत रेलवे का सबसे पूर्वी डिज़ाइन निम्न में से कौन सा है। तिनसुकिया, लुमडिंग, रंगिया या कटिहार। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए तिनसुकिया। तिनसुकिया रेलवे सबसे पूर्वी डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें से भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिज़ाइन डिवीज़न, मतलब जो होता है क्या बोलते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीज़न जो है इनमें से आपका तिनसुकिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। चिनाब, झेलम, सतलज या सिंधु नदी। करेक्ट आंसर आपका हो गया चिनाब। कश्मीर से चिनाब नदी निकलती है, तो गाइस वही है। ठीक है, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो चिनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोरखपुर जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड मीटर तथा नैरो गेज उपलब्ध हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी स्टेशन पर सभी 3 गेज के, मतलब कि आप देखिए ये पूछा गया है किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड मीटर तथा नैरो गेज उपलब्ध है, तो वो आपका हो गया सिलीगुड़ी में। ठीक है, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है। 5 फुट 3 इंच, 5 फीट 6 इंच, 4 फीट 11 इंच या 5 फीट 4 इंच। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 फीट 6 इंच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने स्थानों से विनिर्माण इकाई का मिलान करें। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किससे होगा,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किससे होगा? व्हील और एक्सल प्लांट किससे होगा? रेल कोच फैक्ट्री किससे होगा? तो हम इसको देखेंगे। जैसे कि आपको ये दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से आपको ये बताना है कि ये किस राज्य से सही है। इसके ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं कि जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी, यानी कि आप देखिए जो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ए सी में ए का 3 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि पश्चिम बंगाल, और बी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी हो जाएगी तमिलनाडु में। सी जो है आपका व्हील और एक्सल प्लांट ये आपका हो जाएगा कर्नाटका में, और रेल कोच फैक्ट्री आपका है पंजाब में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन सी आपका है करेक्ट आंसर। तो सी का ए हो जाएगा, ठीक, बी का 1 हो जाए, सी सॉरी ए का 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपका सॉरी बाय मिस्टेक, माय फॉल्ट, ठीक। हाँ, ये देखिए ए का 3 हो जाएगा आपका, ये चीज़ हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका पश्चिम बंगाल में है, और बी का ए हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपके तमिलनाडु में है, और सी का 4 हो जाएगा आपका, और डी का ये हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित रेलवे यहाँ पे स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है आपका डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। ये जाना जाता है विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नियमित रूप से संचालित दुनिया की सबसे पुरानी भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच में चलती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी अलवर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या षणमुगम सेट्टी? तो करेक्ट आंसर आपका हो गया जॉन मथाई, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये पुराने पेपरों में पूछे भी जाते। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? तो करेक्ट आंसर है आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 से शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी थे जो भारत में शुरू हुई थी, जो मतलब कि जो जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रख देते हैं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? कपूरथला, वाराणसी, बेंगलोर या रायबरेली? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि गाइस ये आप लोग के लिए होमवर्क है और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप लोग इसको कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, इसको कमेंट कीजिए आप लोग। और आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके लिए ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। और गाइस, रेलवे एग्ज़ाम आ रहे हैं, NTPC, ग्रुप डी, सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।